इमेजिन कीजिए, आप अपनी कार से भी छोटे एयरक्राफ्ट में आसमान छू रहे हैं। ये है मिनी एयरक्राफ्ट की दुनिया, जहां इनोवेशन सीधे आपके उड़ने के सपने से जुड़ जाता है। ये मिनी एयरक्राफ्ट कमाल की इंजीनियरिंग है। ये न सिर्फ छोटे हैं, बल्कि फ्लाई करने का एक्साइटमेंट भी भरपूर देते हैं। दुनिया के सबसे छोटे जेट एयरक्राफ्ट से लेकर लाइट वेट प्रोपेलर वाले मॉडल तक, मिनी एयरक्राफ्ट फ्यूचर की एविएशन टेक्नोलॉजी की झलक दिखाते हैं। तो दुनिया के स्मॉलेस्ट मिनी एयरक्राफ्ट के बारे में जानने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हमारे चैनल टॉप साइट को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेड BD5 माइक्रो कोई ऑर्डिनरी एयरक्राफ्ट नहीं है। 1960 के दशक के आखिर में जिम बीडे नाम के शख्स ने इसे डिजाइन किया था। ये छोटा सा सिंगल सीट एयरक्राफ्ट दिखने में जेट फाइटर जैसा लगता है। इसे खुद असेंबल करने के लिए किट के तौर पे बेचा जाता था। पायलट एयरक्राफ्ट के अंदर आराम से बैठकर एक बड़े से शीशे से बाहर का नजारा देख सकता है। इंजन कॉकपिट के पीछे होता है और ये हवा में एक पुशर प्रोपेलर को चलाता है। इसके अलावा इसकी टेल वी शेप की होती है और लैंडिंग गियर को जरूरत ना पड़ने पर छिपाया जा सकता है। ये 2 तरह के विंग स्पैन के साथ आता है। एक लंबी दूरी तय करने के लिए अच्छा है, तो वहीं दूसरा आसमान में करतब दिखाने के लिए बेहतर है। लंबे विंग स्पैन वाला 200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ सकता है और 1955 किलोमीटर तक फ्लाई कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ छोटे विंग स्पैन वाला 230 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार तक जा सकता है। 1970 के दशक में ये काफी पॉपुलर हुआ, लेकिन बनाने वाली कंपनी के बंद हो जाने के बाद से नए मॉडल नहीं बन पाए। फिर भी आज भी कई BD5 माइक्रो आसमान में उड़ते हुए देखे जा सकते हैं। कुछ कंपनीज आज भी इन्हें खुद बनाने के शौकीनों को बेचती हैं। स्टिट्स SA-2 स्काई बेबी एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो शायद आपकी फैली हुई बाहों से भी छोटा हो। यह है स्टिट्स SA-2 स्काई बेबी, जिसे इसके छोटे साइज के वजह से स्काई बेबी के नाम से भी जाना जाता है। ये न सिर्फ देखने में कमाल का है, बल्कि उड़ने में भी। इसके पावर हाउस में वो पावर है कि ये आपको 300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा में उड़ा सकता है। इसका वजन सिर्फ 218 किलो है। आंखों के सामने ऐसे इमेजिन कीजिए, आप बादलों को चीरते हुए इतनी रफ्तार से जा रहे हैं, मानो हवाओं से बातें कर रहे हों। ये एक्सपीरियंस किसी कार से रफ्तार भरने से कहीं ज्यादा थ्रिलिंग और अनफॉरगेटेबल है। हालांकि कॉकपिट इतना छोटा है कि अंदर आराम से बैठना मुश्किल होगा, लेकिन ये स्काई बेबी कमाल की चीज है। ये ना सिर्फ आसमान में घूम सकती है, बल्कि एक बार में 385 किलोमीटर दूर तक का सफर तय कर सकती है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है। ये न सिर्फ उड़ने का एक साधन है, बल्कि एविएशन इंजीनियरिंग का भी एक कमाल का नमूना है। इतनी छोटी सी मशीन में इतनी ताकत और खूबियां समेट देना वाकई काबिले तारीफ है। क्रिकरी MC-15 क्रिकरी, जो डिजाइनर मिशेल कोलंबन की बेटी का नाम है, और चिड़चिड़ाते टिड्डों की आवाज से आपको शायद अंदाजा न हो, पर यह वाला क्रिकरी कोई ऑर्डिनरी एयरक्राफ्ट नहीं है। 1970 के दशक में बना ये फ्रेंच मार्वल दुनिया का सबसे छोटा ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसे उड़ाने के लिए सिर्फ एक इंसान काफी होता है, भले ही इसमें 2 इंजन हों। ये भले ही छोटू है, पर इसे हल्के में मत लीजिएगा। इसका वजन 170 किलोग्राम है। इसके एल्यूमिनियम के ढांचे में 2 दमदार JPX फ्यूल 212 इंजन लगे हैं, जिनमें से हर एक 15 हॉर्स पावर की ताकत देता है। कागज पर ये नंबर्स कमाल के न लगे, पर क्रिकरी को ये 220 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार और एक बार में 500 किलोमीटर तक उड़ने की ताकत दे देते हैं। लेकिन क्रिकरी सिर्फ रफ्तार के बारे में नहीं है, ये आसमानी कलाबाजी दिखाने में भी माहिर है और 6G फोर्सेस तक झेल सकता है। मतलब ये लूप, रोल और ऐसे ही दूसरे चक्कर लगा सकता है जिन्हें देखकर कई बड़े एयरक्राफ्ट भी घबरा जाएं। हालांकि इसे उड़ाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। छोटा कॉकपिट और अच्छे कंट्रोल्स की मांग इसे सिर्फ एक्सपीरियंस्ड पायलट्स के लिए ही सही बनाती है। हर्मल अल्ट्रा क्रूजर हर्मल अल्ट्रा क्रूजर भले ही दुनिया का सबसे छोटा एयरक्राफ्ट नहीं है, पर यह काफी काम का साथी जरूर है।
25 फुट चौड़े विंग स्पैन और 17 फुट लंबे होने के बावजूद ये एक छोटा एयरक्राफ्ट है जो 6 फुट से कम हाइट वाले पायलट के लिए आराम से बैठने की जगह देता है। छोटा जरूर है, पर यह बहुत हल्का भी है। इसका वजन सिर्फ 125 किलोग्राम है। इतना हल्का होने की वजह से ये कम फ्यूल जलाता है, जिसका मतलब है कि आप एक बार फुल टैंक भरवाकर 140 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 300 किलोमीटर तक आसानी से घूम सकते हैं। ये कोई रॉकेट तो नहीं, लेकिन आसमान के खूबसूरत नज़ारे देखने या छोटी ट्रिप के लिए तो लाजवाब है। असली मजा तो अल्ट्रा क्रूजर की आसानी में है। जहां कई अल्ट्रा लाइट एयरक्राफ्ट बनाने में काफी दिमाग लगता है, वहीं हममेल का ये एयरक्राफ्ट पूरी तरह से मेटल का बना है। मेटल का होने से ये मजबूत तो होता ही है, साथ ही इसकी देखभाल भी बहुत आसान है। चाहे आप 3 पहियों वाला लैंडिंग गियर चाहते हो या फिर पारंपरिक टेल व्हील वाला, अल्ट्रा क्रूजर दोनों ऑप्शन देता है। ये भले ही सबसे तेज रफ्तार वाला ना हो, पर ये एक भरोसेमंद साथी जरूर है जो उड़ान की मस्ती को बनाए रखते हुए किफायती और इस्तेमाल में आसान है। हॉकलबर्ड, ये हमिंगबर्ड तो कमाल का है। नाम जितना छोटा, उड़ान का मजा उतना ही बड़ा। 18 फुट चौड़े विंग स्पैन वाला ये छोटा सा एयरक्राफ्ट दिखने में भले ही छोटा लगे, पर एक आदमी के आराम से बैठने के लिए अंदर काफी जगह है। और छोटा होने का मतलब ये नहीं कि ये कमजोर है। पूरा का पूरा मेटल का बना होने के चलते ये काफी मजबूत है और इसकी देख रेख भी आसान है। ये मेटल वाला डिजाइन इसे हल्का भी रखता है, सिर्फ 125 किलो। मतलब आप कम फ्यूल जलाते हुए 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आसमान में घूम सकते हैं। एक बार फुल टैंक भरवाने पर 320 किलोमीटर तक आराम से फ्लाई कर सकते हैं। असल मजा तो तब आता है जब आप इसे उड़ाते हैं। ये कोई स्पीड रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ता, पर छोटे एयरक्राफ्ट को उड़ाने का मजा और खुले आसमान का एक्साइटमेंट दोनों का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन देता है। ये सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं, बल्कि आसमान को फिर से महसूस करने का एक नया तरीका है, आसान और एक्साइटिंग। तो घूमने का नया तरीका खोज रहे हैं? हमिंगबर्ड को जरूर ट्राई करें। स्टोल्प स्टारडस्टर SA-100 छोटे एयरक्राफ्ट का किंग तो नहीं, पर स्टोल्प स्टारडस्टर SA-100 जरूर एक पावरफुल छोटा एयरक्राफ्ट है। 18 फुट चौड़े विंग स्पैन और 15 फुट लंबा, ये एयरक्राफ्ट देखने में छोटा जरूर लगे, पर एक पायलट के आराम से बैठने के लिए काफी जगह देता है। इसकी मजबूत बनावट, जो अक्सर स्प्रूस और प्लाईवुड की होती है, आसमान की किसी भी चुनौती को झेलने के लिए तैयार रहती है। जरा सा भारी जरूर है ये, करीब 250 किलो, पर यह वजन इसे धीमा नहीं बनाता। स्टारडस्टर अपनी ताकत का पूरा फायदा उठाता है और 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आसमान चीर सकता है। एक बार फुल टैंक भरवा लेने पर यह आपको 650 किलोमीटर तक ले जा सकता है। ज्यादा ताकतवर न होने के बावजूद इसमें 125 हॉर्स पावर का इंजन लगा है। 1957 में पहली बार उड़ने के बाद भी ये खुद का एयरक्राफ्ट बनाने के शौकीनों के बीच काफी पसंद किया जाता है। 27 से ज्यादा स्टारडस्टर आज भी अमेरिका के आसमान में उड़ रहे हैं। इसकी आसान उड़ान, बढ़िया विजिबिलिटी और क्लासिक लुक इसे खास बनाते हैं। पर स्टारडस्टर की खासियत सिर्फ दूरी तय करना नहीं है। कई लोगों को तो इसका क्लासिक बाइप्लेन डिजाइन ही बहुत पसंद आता है। पुराने जमाने के एयरक्राफ्ट जैसा लगता है। ये स्टैगर्ड विंग्स और खुला कॉकपिट उड़ान के शौकीन लोगों के दिल में एक अलग ही एक्साइटमेंट जगा देते हैं।